हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की चयन परीक्षा के लिए सैंपल पेपर दिया गया है। तो उसको हल करके देखेंगे और उसी के हिसाब से आपके प्रश्न पत्र बनकर आने वाला है। तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो इसको आप अच्छे से देखिए कि और समझते जाइए, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा तथ्य भी बताते जाऊंगा कि क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा और किस हिसाब से पेपर बनने वाला है। तो इसको अच्छे से देखिए। इसमें आपका लगभग आपका 40 से 50% इसी में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट को देखेंगे। हिंदी के पार्ट में कैसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया है वो पहला है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, ठीक है। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा। एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक के को मैं हल कराते जाऊंगा आपको। तो ये आज हम पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहेगा, ठीक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे गणित के मेथड्स डाल रखे हैं, 2018 और 19 को हल करके वीडियो बना करके डाल रखा है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से भिन्न संज्ञा है। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। तो यहाँ पे गंगा, नर्मदा और गोवर्धन और यमुना दिया है। तो गंगा, नर्मदा, यमुना जी क्या है? नदियाँ हैं। और गोवर्धन क्या है? पहाड़ है। तो ये क्या है? भिन्न संज्ञा है, अलग है। भिन्न मतलब अलग होता है, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से रस की बात की जाए तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं और इनके 10 इनके क्या है? स्थायी भाव है। जैसे वीर रस का क्या है? उत्साह है, ठीक है। वीर रस का क्या स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। हास्य रस का क्या है? हास है। और श्रृंगार रस का क्या है? रति है। और करुण रस का क्या है? शोक है, ठीक है। तो ये क्या है? इनके स्थायी भाव हो गए, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है, तो ये कर्मधारय समास होगा, ठीक है। जैसे द्वंद्व समास की बात की जाए तो यहाँ पे और या फिर या लगता है, ठीक है। जैसे माता पिता, तो उसका विग्रह करने पे क्या बोलेंगे? माता और पिता, वो अलग अलग हो गए, वहाँ पे द्वंद्व समास आएगा, ठीक है। द्विगु समाज में संख्यावाचक शब्द आते हैं, वहाँ पे द्विगु समास होता है। चौराहा हो गया और पंचवटी हो गया, त्रिभुवन हो गया, ये क्या है? द्विगु समास। 3 भवनों का मतलब उनका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पंचवटी का होगा 5 वटों का समूह, त्रिभुवन का 3 भवनों का समूह। तो ये क्या है? संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। इस प्रश्न की बात की जाए तो ये प्रश्न नंबर 4 का जो की बात की जाए तो हमारा सही आंसर तो कर्मधारय समास ए होगा। मैं इन लोगों, ये जो द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि है, इनको समझा रहा था, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं, ये एक शब्द में उत्तर देने का है, ठीक है। तो ये आस्तिक बोलेंगे, ठीक है। जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक, नहीं रखता उसको नास्तिक। ईश्वर में विश्वास नहीं रखता ऐसा पूछा जाता तो हमारा उत्तर होता है नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास करता है वो क्या है? आस्तिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी है, ठीक है, आस्तिक। अधीश्वर में उपसर्ग है। अब यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से कोई सा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप प्रत्यय भी पढ़िएगा और उपसर्ग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अधीश्वर का अधि उपसर्ग रहेगा, ठीक है। और ईश्वर क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आंसू का पर्यायवाची शब्द है। तो रजनीचर, वो रात में घूमने वालों को रजनीचर कहते हैं। जैसे राक्षस हो गए, चांद निकलता है रात में तो उसको भी रजनीचर बोलते हैं। लोचन, लोचन ये आँख होता है। पिंगल ये पीले कलर का होता है। नैनाम्बु ये होता है आंसू, ठीक है। तो ये नयन नीर भी बोलते हैं आंसू को, ठीक है। तो ऐसे पीपर पात सरिस मन डोला काव्य में भक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे जो पीपर का पत्ते की नदी की से तुलना की जा रही है, तो ये की तरह मन डोल रहा है ऐसा मतलब बोल रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों एक ही वर्ण की क्या आती है?
बार बार आवर्ती होती है, ठीक है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें डोल रही थी जल थल में, तो वहाँ चारु, चंद्र और चंचल बार बार च का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और ये यमक अलंकार में होता है कि अलग अलग प्रकार के शब्द उपयोग में लेते हैं, लेकिन उनका एक सॉरी दोस्तों, इसमें एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे तो यमक अलंकार में का उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इसका मैं बोल करके आपको बता देता हूँ। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक 2 बार उपयोग में लाया गया है, लेकिन एक कनक का जो अर्थ होता है धतूरा होता है और दूसरा सोना होता है। तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पूछा है 9वें नंबर पे, निम्न में से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है। इसमें निम्न में से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है। तो आना जाना, ये तो आना और जाना ये आपस में कैसे हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। और काम काज, काम और काज ये क्या है, एक ही शब्द है। काम का मतलब भी कार्य होता है और काज का मतलब भी कार्य होता है, ठीक है। प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो प्राचीन काल के लिए ऐतिहासिक, ये लिखा गया जो इतिहास लिखते हैं उसको ऐतिहासिक कहा जाता है। और जो पुरातात्विक होता है ये होता है प्राचीन, ठीक है। ये प्राचीन के लिए सही रहेगा, ठीक है। पूरा और सूरदास की कृष्ण भक्ति है। सूरदास जी की कृष्ण भक्ति कैसी है, सखा भाव की है दोस्तों। कैसी है, सखा भाव की। दास भाव की भक्ति है वो जी रैदास जी की है, ठीक है। किसकी है, रैदास जी की क्या है, दास भाव की। और सूरदास जी की सखा भाव की है, याद रखना। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, विहग, अमी, पीयूष। ये सुधा, अमी, पीयूष ये सब क्या है, अमृत है, ठीक है। ये क्या है, अमृत के नाम है, ठीक। लेकिन जो विहग है, विहग का मतलब अलग होता है, तो ये क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है। तो ये इन सभी ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, लेकिन सर्वप्रथम जो मुक्तक छंद का प्रयोग किया था वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। और कवि जो प्रकृति के सुकुमार कवि है वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये मुख्य नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। परमात्मा शब्द की संधि विच्छेद है। तो परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा परम धन आत्मा, ठीक है। अनुराग शब्द का सही विलोम है, तो इसका सही विलोम होगा विराग। अगला देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश को देखेंगे हम। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक इज। तो वी डोंट नो हाउ टू रिपेयर दिस लॉक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा है द एंटोनाइम्स ऑफ डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है, निराशावादी। तो यहाँ पे होप करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, होप। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। क्या, आशा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक फ्रेंच लीव इज, इसका मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन। लीव विदाउट परमिशन इसका सही आंसर होगा। द साउंड मेड बाय ए लाइन इज, तो लाइन क्या करता है, रोवरिंग करता है, रोवर होता है, ठीक है। और ट्रम्पटिंग कौन करता है, ये एलिफेंट करता है ना। आई प्रिफेयर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो आई प्रिफेयर टू टी होगा या देन होगा, फ्रॉम होगा या ऑफ होगा। तो आई प्रिफेयर मिल्क टू टी, तो ये टू आएगा, ठीक है। नो न्यूज़ गुड न्यूज़ इज गुड न्यूज़, यहाँ पे ई जाएगा दोस्तों, ठीक है। न्यूज़ ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है। कैसा है,
सिंगुलर वर्ड। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या होता, आर होता, ठीक है। अगला है फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड गेंडर इज, तो इसका सही आंसर होगा गूज होगा, ठीक है। क्या होगा, गूज होगा, ठीक है। हैव यू सीन द सीन और सीन द सीन, तो यहाँ पे होगा सीन द सीन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो कहाँ पर होगा, आखिरी में चले जाएगा, ठीक है। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूलाइज, तो इसका सही आंसर होगा फार्मूलाज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दो आंसर करेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। फिर अब पूछा गया है 25वें नंबर पे, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, और कंजर्व का मतलब भी क्या होता है, संरक्षण करना। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हुज फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, हुज देश केटल, तो यहाँ पे हुज आर देश केटल, यहाँ पे केटल क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, तो केटल क्या है, प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन में रहता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आएगा आर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। गिव एंड टू का मीन्स क्या होता है, गिव एंड टू का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को क्या करना, एक्सप्रेस करना, तो ये होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिवर फ्लोज ऑन द ब्रिज, अबोव द ब्रिज, टू द ब्रिज, गलत होगा, अंडर द ब्रिज आएगा, ठीक है। ऑन का मतलब ऊपर होता है, अबोव का मतलब भी ऊपर होता है, और टू का मतलब कहीं से होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर आएगा, ठीक है, वो नीचे से बहती है नदी। यहाँ पे पूछा है कि साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट, यहाँ पे कौन सा साइलेंट लेटर है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट लेटर होगा, ठीक है। अगला है द अपोजिट जेंडर फॉर फॉक्स इज, तो फॉक्स का विक्शन होता है, सभी जानते हैं। मेयर का हॉर्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे विक्शन होगा अगले वाले में। और 81 ये 31 पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है साइंस का पार्ट आ जाता है, इसको हम सोल्व करेंगे। हम हिंदी मीडियम में देखेंगे और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखें या हिंदी में देखें, तो हिंदी वाला हिंदी में देख लेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में मिल देख सकता है। तो मैं दोनों में इसको ले लेता हूँ, या फिर एक में सही रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा, एक ही लेता हूँ हिंदी मीडियम, ठीक है। तो 31 पे पूछा है पौधे प्रमुख शोधक होते हैं क्योंकि उनमें होता है। देखिए दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन होता है, ये तो अपने को पता है, श्वसन भी करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण भी होता है, लेकिन जो वायु शोधक होते हैं वो शुष्कन के कारण होते हैं। किसके कारण, शुष्कन के कारण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी, तो भोपाल गैस दुर्घटना MIC के कारण हुई थी। कब हुई थी, 1984 में। कब हुई थी, 1984 में, सबसे बड़ी दुर्घटना थी दोस्तों ये। और ये कौन सी कंपनी से रिसाव हुआ था, ये हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी से, यूनियन कार्बाइड कंपनी से इसका रिसाव हुआ था। और इसका जो मालिक था एंडरसन, वो भाग गया था, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी की वह परत जीव जिस पर जीव रहते हैं कहलाती है, तो ये होगा स्थल मंडल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल की बात की जाती है, तो यहाँ पे जल मंडल और जीव मंडल ये तो ठीक है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल होता है, इसमें जो 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, उनको देखेंगे के लिए वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप अच्छे से उसको जब भी वीडियो आएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में बताऊँगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, और बारिश जो होती है वो कहाँ से होती है,
वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पेपर को हल कर लेते हैं, वो उस अगले पेपर में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से किसमें हमें अपने देश की जनसंख्या संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो ये हमको जनगणना करने पे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है, वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है। तो ये इसका जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस होती है ये कहाँ से निकलती है? ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह रहते हैं, फ्रिज वगैरह रहते हैं, वहाँ से ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो पूछा गया है ये किसके लिए जिम्मेदारी है? ये है अम्लीय वर्षा के लिए। एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है? एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन तो 78% रहती है, और ऑक्सीजन कितनी रहती है? वो होती है 21%, ठीक है। इसमें वायुमंडल पूछा है, हमारा आंसर ये नाइट्रोजन पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 78%, बी ऑप्शन होगा। लेकिन ऑक्सीजन 21% रहती है, और CO2 होती है 0.03%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और जल वाष्प जो होता है वो होता है 0.04%। क्या होता है? जल वाष्प होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। जो सरसों उत्पादन वो तेल वाला आ गया, तो इसके लिए थी पीली क्रांति थी। और दूध उत्पादन वाला है जो ऑप्शन में, इस उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति की गई थी, ठीक है। और नीली, ये जो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और पीली क्रांति के MS स्वामीनाथन है। और नीली क्रांति के जनक है हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू कश्मीर में है। और जो कान्हा किसली है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और पुराना भी है। और भारत का सबसे पुराना पूछा जाए तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट क्या है? सबसे पुराना है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो समुद्र, ग्लेशियर, नदियाँ, जंगल, इन सबको मनुष्यों द्वारा सबसे ज़्यादा जो खतरा है किनको है? वो जंगल को है, ठीक है। जंगल को सबसे ज़्यादा खतरा है मनुष्यों का, उसी को हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जंगल हो जाएगा। सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाते हैं। कहाँ से आरंभ होते हैं? ये आरंभ होता है, हमारा खाना वगैरह बनता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये बनता है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे हमको खाना देते हैं। कौन खाता है इसको? पहले खाने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, और शाकाहारी भी बोलते हैं, पर क्योंकि पेड़ पौधे खाते हैं तो वो होते हैं हिरण वगैरह हो गए, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता, उनको खाने वाला हो गया शेर हो गया, ठीक है। और अगला आ जाता है इंसान, वो सभी को खा जाता है ब्राह्मण को छोड़ करके। तो वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? वो होता है सर्वाहारी, और वो तृतीयक उपभोक्ता में आता है, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से होती है। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से समझाने के लिए। और जो सड़े गले पदार्थों को खा जाते हैं वो कवक, और ये जो जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बोल करके बता दिया है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो अभी पता चल गया, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चालू हुआ था, ठीक है। पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था, लेकिन अभी राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर है, बाघ है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था?
ये किया गया था दोस्तों चिपको आंदोलन, ठीक है। इसके संरक्षण इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है। ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था उत्तराखंड के चमोली गांव से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। निम्न में, अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा दान करता है। तो ये है औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है हमारे भारत देश में और विश्व में, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? पृथ्वी, अग्नि, नाग, जगुआर। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, नाग और जगुआर ये तो दोनों जानवर हैं, और पृथ्वी भी एक ग्रह है और अग्नि एक अलग से तत्व हो गया। तो यहाँ पर हमको जहाँ तक ज़्यादातर सबसे अलग, ये दोनों तो क्या करते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अग्नि अलग हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर जो पेपर सेट किया था उन्होंने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पांडव की गुफाएं हैं, ठीक है। और ये भीमबेटका ये रायसेन जिले में है। और यहाँ पे भीमबेटका की बात की जाए तो ये यूनेस्को में इसका ना वो शामिल है, ठीक है। हमारे यहाँ का पर्यटन स्थल है भीमबेटका, ठीक है। और अमरकंटक अनूपपुर जिला है, यहाँ से नर्मदा नदी निकल के आ रही है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकल कर के कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगला देखेंगे, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध है फुटबॉल से, ठीक है। अगला देखेंगे, गोदान की रचना किसने की थी? तो ये उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने की थी, ठीक है। ये गोदान क्या है? उपन्यास है, ठीक है। और प्रेमचंद जी ने इसको जो है लिखा है, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी ये क्या है? प्रमुख एकांकीकार हो है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये है ग्वालियर में, ठीक है। जो हमारे हॉकी के जनक कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी है, उनके छोटे भाई है ये कैप्टन रूप सिंह जी। ये इनके ही नाम पे ये ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम खोला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीटें? देखिए दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो 230 है ना, ये क्या है? ये है विधानसभा सीटें, ठीक है। ये क्या है? विधानसभा सीटें। और यहाँ पे जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 29 है। लेकिन राज्यसभा सीट पूछी है तो वो है 11, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी किस देश को जाना जाता है? तो ये है नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, भारत में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था? तो भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। तो ये कैसी हो गई? मिश्रित हो गई। कैसी हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया है? ये जंगल सत्याग्रह गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे नमक कानून के लिए, तो उस समय यहाँ पर एमपी में दुर्गा शंकर जी मेहता सिवनी से जंगल सत्याग्रह के लिए उन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, ठीक है। और इसके मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दूधराज है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम जो है, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल स्थित है?
तो ये है नेपानगर में, बुरहानपुर ज़िले की नेपानगर में ये न्यूज़पेपर की मिल है, प्रथम न्यूज़पेपर की, ठीक है। और नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद में है और देवास में है। तो पुराना तो देवास में है और होशंगाबाद में भी नोट छापने का कारखाना है, ठीक है। होशंगाबाद में जो नोट रहती है ना, उसके कागज़, नोट के जो कागज़ जो है ना वो बनते हैं, ठीक है, होशंगाबाद में। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है? ये इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका आंसर जो है वो सहरिया है, सहरिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। हीरे की खदानें किस जिले में पाई जाती है? हीरे की खदानें पन्ना जिले में पाई जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे, काला सोना वास्तव में है? तो काला सोना है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, कि इसको पेट्रोलियम को, ये एक प्रकार से हमारा जो टार होता है ना उसी से प्राप्त होता है, उसको डिस्टिलेशन होकर के सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल के आता है, उत्पादन होता है, वो पेट्रोलियम का होता है। और उससे पहले केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब निकलते हैं। तो ये इसका टोटल 33 प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें सबसे आखिरी में क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? काला, मतलब काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष संबंधित है, प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से, ठीक है। जो हमारे तारों की जो दूरी है हमसे, उसको नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से अपन देखा जाए किसी रोड की दूरी को नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, इसी प्रकार से बहुत बड़ी दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष से नापते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन क्या होता है दोस्तों? कि कोई एक कोशिका है या कोई एक जीव है, वो टूटता है तो क्या हो रहा है? टूटने के बाद भी क्या हो रहा है? एक संतति उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। मतलब एक संतान उसकी पैदा कर रहा है, ठीक है। वो कैसे? ये टूटेगा तो ये भी जीवित रहेगा, ये पार्ट भी जीवित है और ये जीवित है, दोनों कैसे जीवित है, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये करता है अमीबा। कौन करता है? अमीबा करता है, ठीक है। और पैरामीशियम करता है, तो ये अमीबा है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसके 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इटेरियम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटेरियम। इसने पूछा है ना, नहीं है, तो नहीं कौन सा है? इटेरियम, ठीक है। हीलियम, नियान तथा आर्गन क्या है? ये सभी अक्रिय गैस हैं, इनको उत्कृष्ट गैसें भी बोला जाता है, ठीक है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो ये होता है मादा एनाफ्लीज, ठीक है। क्या होता है? मादा एनाफ्लीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी कुकिंग गैस का मुख्य घटक कौन है? तो एलपीजी कुकिंग गैस का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन है, ठीक है। और सीएनजी का क्या है? सीएनजी का मीथेन है, ठीक है। सीएनजी का कौन है? मीथेन, CH4 होगा और इसका फॉर्मूला होगा C4H10, ठीक है। अगला देखेंगे, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा है? ये किसमें कहा गया है? पृथ्वी में, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के कक्ष में। तो ये है स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। और अंतरिक्ष पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? यूरी गागरिन रहेगा, ठीक है। और भारत का कृत्रिम सैटेलाइट पहला कौन सा है? आर्यभट्ट है। विश्व का यूरी गागरिन है अंतरिक्ष में, ठीक है। और ये पृथ्वी का पूछा है, ये स्पुतनिक फर्स्ट है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा होता है। और यहाँ पे गुणसूत्र की बात की जा रही है, तो मनुष्य में गुणसूत्र टोटल कितने? 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े। मतलब टोटल कितने? टोटल होते हैं 46, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है गुणसूत्रों की? 46। अच्छा, ये कैसे निर्धारण करते हैं? पिता के गुणसूत्र से कैसे निर्धारण होता है? जैसे माता के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है और पिता में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर X और X ये आपस में मिलेंगे तो ये पुत्री को जन्म देंगे, ठीक है।
पुत्री, ये क्या इसका निर्धारण हो गया, यहाँ पे पुत्री का जन्म हो रहा है तो क्या होगा पुत्री का, ठीक है। और x और y मिलेंगे तो क्या होगा पुत्र का निर्धारण करेंगे, ठीक है। ये हो गया माता के गुणसूत्र और ये हो गए x और y क्या है पिता के गुणसूत्र, ठीक है। अगला देखेंगे, पहली क्लोन भेड़ का क्या नाम था। पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली, ठीक है। क्या था डॉली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखेंगे, परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था। ये रदरफोर्ड जी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था रदरफोर्ड ने। पोलियो का कारक है तो ये होता है वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा, ठीक है। अगला देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये स्लीडेन एंड स्वान ने किया था, ठीक है। और ये जो हुक साहब है इन्होंने क्या किया था, केंद्रक का खोज निकाला था। किसका, केंद्रक, जो कोशिका होती है। इस कोशिका की खोज किसने की थी, इस कोशिका की खोज की थी स्लीडेन एंड स्वान ने। और हुक ने क्या किया था, इसके केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। CNG क्या है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है तो यहाँ पे होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। भोर एवं संध्या का तारा किसको कहते हैं, तो ये हो गया शुक्र हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक, अगला देखते हैं, सबसे अधिक लचीली धातु है तो सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट। तो अपन देखेंगे ग्रेफाइट हो सकता है, लेकिन ग्रेफाइट तो अधातु है ना, उसने पूछा है धातु, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सोना सबसे लचीला होता है, ठीक है। जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों हम कभी कटिंग या बाल शेविंग करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या है कि हम दिखते हैं, उसके बाद फिर आगे और दिखते हैं, ऐसे कैसे दिखते जाते हैं आमने सामने। इधर आगे क्या होगा, अगले दर्पण पे जाएगी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब बार बार बनता जाएगा, वो कितना होगा अनंत होगा, ठीक है। आँखों का रंगीन भाग कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, आँखों का रंगीन भाग कौन होता है, कॉर्निया। कौन, कॉर्निया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नीचे दिए गए आयत में x का मान होगा, तो ये क्या है आयत है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब आयत का ये रहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उनके अंदर जो विकर्ण खींचे गए हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए आप कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये क्या है आपस में, ये x और ये y क्या है, ये बराबर है। x बराबर y लिख सकते हैं अपन। अगर इसको x बराबर y लिख सकते हैं तो ये अंदर दिया गया मान क्या है 4x, और ये कितना दिया है 40 दिया है, तो 4x बराबर कितना 40, और x ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10, ठीक है, भाग होगा, ठीक है। इसमें 40 में 4 का, तो x बराबर 10, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब दिया गया है a क्यूब धन b क्यूब का प्रसार होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये सर्व समीकरण आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे सभी एग्जाम में, तो ये हल करते जाना, ठीक है। 1331 का घनमूल होगा, तो यह क्या करेंगे हम, इन यहाँ से ऑप्शन उठाएंगे 11, 15, 12, कोई सा भी मतलब ऑप्शन इसमें इसका घनमूल हो सकता है। लेकिन घनमूल कब होगा, जब इनका गुणा हम 3 बार करेंगे, जैसे 15 गुणित 15, इनका गुणा करेंगे 1331 आएगा तो हमारा घनमूल 15 हो जाएगा। लेकिन 15 गुणित 15 गुणित 15 करेंगे तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर होगा 11 गुणित 11 करेंगे ना, तो भी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा घनमूल क्या होगा 11 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं सावधि जमा खाता, क्या बोलते हैं सावधि जमा खाता, ठीक है। तो
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सावधि जमा खाता। ठीक है, अगला देखेंगे, आकृति में x का मान है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमको पता है कि मैंने पहले वीडियो में चतुर्भुज और त्रिभुज और रेखा, जैसे एक रेखा होती है, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। और त्रिभुज के लिए कहा था कि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बताया था मैंने। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो और व्रत का भी बताया था, व्रत का कोण भी 360 डिग्री होता है। तो उसको हल कैसे करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, और उसी के हिसाब से ये सवाल हल होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमको कितने कोण दिए हैं? चारों कोण दिए हैं, पर ये कोण का मान नहीं दिया है। ठीक है, एक्स वाला नहीं दिया है, तो इसको एक्स को हम क्या दिक्कत है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 50 धन 130 धन 120 धन x की पावर 0, ठीक है, इसको लिखेंगे 50 130 और 120, ये कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा। तो क्या होगा, 300 धन x बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये 300 इधर जाएगा, 360 में से 300 घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 60 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, 7x का स्क्वायर 48xy माइनस 7y स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो क्या करेंगे, ये जो नीचे दिए हैं ना, इनको आपस में क्या करना है, हमको गुणा करके ऐसा समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा समीकरण कैसे मिलेगा, इस वाले x का गुणा सॉरी, ये जो पूरा 7x माइनस वाई में करेंगे, और प्लस 7y का गुणा 7x माइनस वाई में करेंगे। इसका गुणा कैसे करते हैं मैं बताता हूँ थोड़ा। तो क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन ए है यहाँ से ले लेंगे, आगे इसका गुणा करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। ठीक है, इसी से समीकरण बनेगा ये ऊपर वाला। ठीक है, अगर ये पूरा समीकरण बन जाता है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। जैसे x लिया, यहाँ पे x प्लस 7x और धन में 7y लेंगे, ये वाला 7y लेंगे, और 7x माइनस वाई में करेंगे गुणा। ठीक है, तो इसका गुणा करने पे हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा, ये जो है ना आंसर, ये इसी से आएगा। ठीक है, इसको गुणा करके देख लीजिएगा आप, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषट्भुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी, उसकी माप होगी। तो क्या बोला है कि हमको कि एक ऐसा कोई वृत्त है, वहाँ पर समषट्भुज की आकृति बनी है। ठीक है, क्या बना है, समषट्भुज बना है, 6 भुजा। तो यहाँ पे जो कोण अंतरित होगा यहाँ से केंद्र पे, ठीक है, वो पूछा है हमको कि वो कितना होगा। तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमको 6 भुजाएं रहती है समषट्भुज में, और इसका वृत्त के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 6 6 36, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके संगत कोण होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में ये जो ऊपर वाला हल किया है और ये हल किया है। गणित के लिए मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, 2 पेपर 18-19 के डाल रखे हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको बन जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 समांतर रेखाएं कैसी रहती है, ऐसी रहती है। ठीक है, एक रेखा ये, एक रेखा ये। ठीक है, ये दोनों खींची है हमने। इस दोनों रेखाओं में क्या हो रहा है, एक तिर्यक रेखा है, इसको काटने वाली रेखा खींच दी, तो इसके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये दिया गया है, तो इसको हल करने के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर इसको आप देख लीजिएगा, फार्मूला से हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 800 रुपये इसमें आएगा।
और यहाँ पे अगला पूछा गया है, ये देख त्रिभुज के कोण 2, 4 और 3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो सबसे छोटे कोण का निर्धारण कौन कर रहा है, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे 2 सबसे छोटा है, यही इसका क्या करेगा, निर्धारण करेगा त्रिभुज में। ठीक है, अब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दो को x का गुणा करेंगे और धन में 4x लिखेंगे और धन में 3x लिखेंगे। ये कितना हो गया, टोटल होगा 9x, 9x बराबर 180 होगा। ठीक है, और यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 9 से 180 कटेगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, x बराबर कितना होगा, 20 डिग्री होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, जो 2x था उसमें x का मान रखेंगे तो हमको मिलेगा 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य पर जो दी गई छूट होती है वो बटा कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 10.24 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ से जो संख्या है, ऑप्शन से कोई इन संख्याओं को उठाना है और आपस में 2 बार वर्गमूल पूछा है, 2 बार गुणा करना है, और ये जो आंसर है ये आ जाए, ये जो दिया गया वह है यही आएगा, तो वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसे 3.2 गुणित 3.2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10.24 मिलेगा, मतलब ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, तो उस जीवा की माप होगी क्या। इसके लिए भी मैंने वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, अगले वीडियो में वहाँ पर देख लीजिए, उसी के हिसाब से ये सवाल हल होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त है और यहाँ पे एक जीवा खींची गई है, वो यहाँ से केंद्र से कितनी दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको मिलाया जाए तो ये जो भुजा है 5 सेंटीमीटर और ये जो मिलाया ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, और ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये क्या है, ये हमारा कर्ण है और ये क्या है, लंब है। ये आधार हमको मिल जाएगा तो हम ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता चल जाएगी। तो कर्ण का वर्ग ये वाला है, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में लेंगे इसको, तो 4 इसका क्या, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, और आधार का वर्ग क्या है, आधार का वर्ग ऐसा कैसा रहेगा, और 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर आधार से वर्ग हटाएंगे तो इसको करनी में डालेंगे और करनी से इसका घन वर्गमूल निकलेगा, वो होगा 3 निकलेगा, और 3 निकला मतलब यहाँ आधार 3 निकल गया, तो ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा इसका, 3, इसका व्यास हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ बीच में काटा ना, तो यहाँ बीच में काटा, ये 3 है तो ये कितना होगा, 6, 3 ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा कितने का बनेगा, 6 का बनेगा, 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, अगला देखा गया है 11,111 का वर्ग का मान होगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल लाया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे a की पावर 4 गुणित a की पावर 3 का मान होगा। तो जब सेम संख्या है, जैसे ax गुणित ay है, तो क्या होगा, axy हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, axy हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा a की पावर x गुणित a की पावर y है, तो बराबर क्या होगा, a की पावर x धन y होगा। ठीक है, ये घातें इसमें आपस में जुड़ेगी, जब इसका बेस समान है तो क्या होगा, घातें जुड़ेगी, तो यहाँ पे होगा a की पावर 7। ठीक है, 96 पे पूछा गया है 2401 की पावर 1/4 गुणित 81 की पावर 1/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी संख्या बनानी है हमको जो यहाँ पे इस 4 को काट दे और इधर वाले 4 को काट दे। इसको क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल 7 की पावर 4 होगा, और 81 वाले का क्या होगा, 81 के लिए 3 की पावर
4 होगा, ठीक है। 3 की पावर 4 होगा और उसके ऊपर पावर कितनी है 1/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, इसकी पावर 1 बचेगी और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इसकी पावर 1 बचेगी। तो ये 7 और 3 बचेगा, 7 या 21 होगा। हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो होगा 21, ठीक है। एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि की माप होगी। तो जब सिक्का क्या है, वृत्त है, ठीक है, वृत्त है और व्यास कितना 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, हमको केंद्र से जो त्रिज्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2 सेंटीमीटर मिलेगी। और इसका परिधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। यहाँ से हम लोग क्या सॉरी ये 1 होगा, ठीक है। 2 तो इसका क्या है व्यास है, तो r में क्या रखेंगे 1 रखेंगे और मान निकल के जो हल होकर निकल के आएगा वो होगा हमारा 2π होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब इसकी ये भुजा आपस में कैसी है बराबर, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बराबर, ठीक है। और इसका क्या तिर्यक गुणा करेंगे, ये इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -8 होगा, ठीक है। अगला देखेंगे 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका क्या रहता है, जो मूलधन P वो होता है 1 + r की पावर n-1। ये इसका फार्मूला सॉरी P 1 + r की पावर n-p होता है। ये क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला। ये P नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, ये सिर्फ मिश्र धन निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसको हल कर लेना इस फार्मूले में हल रख के, और ये इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा 1050 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, समझ में आया, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और मैं और भी नए टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।